हेलो दोस्तों, हिंदी युग बाय वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हिंदी साहित्य में प्रथम कौन का दूसरा भाग है। देखिए, इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा था। प्रथम दलित उपन्यास, जिसका 1994 में जयप्रकाश करदम का छप्पर था। अब हम अगले भाग में देखते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। और यहाँ आप ध्यान से देखना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। ये 17वीं शताब्दी में गंग कवि के द्वारा। उसके बाद प्रमार्जित, या हम प्रमार्जित कहें या हम शुद्ध कहें, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो भाषा योग वशिष्ठ है, विशिष्ट नहीं है, वशिष्ठ है। तो आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर वी ई की मात्रा लगा के भी दे सकता है, पर वह पे ई की मात्रा नहीं है। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा ये शुद्ध खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना है। और वैसे पूछ लिया जाए सिंपल कि खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा 17वीं शताब्दी गंग कवि द्वारा। उसके बाद छायावाद जो शब्द है का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो किया मुकुटधर पांडे श्री शारदा पत्रिका में 1920 में। और जिस निबंध में किया उसका नाम क्या था, हिंदी छायावाद। उसके बाद जो प्रकृतिवाद शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, वो गजानन माधव मुक्तिबोध 1942 में। उसके बाद प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने 1942-43 के आसपास किया। और प्रयोगवादी रचनाएं इनका निबंध था जिसमें इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद नई कविता शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले अज्ञे ने किया जून 1951 में प्रतीक पत्रिका में। ठीक है, 1951 प्रतीक पत्रिका जून में। उसके बाद उन्होंने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक साक्षात्कार के दौरान इलाहाबाद स्टेशन से भी नई कविता शब्द का प्रयोग किया। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है कुरनालय 1913। एक ये भी आता है कि हिंदी गीति नाट्य है जो भारतीय हिंदू का है, भारत भारती। तो वो भी नहीं, वो जो असली गुण थे वो इसी में थे, तो इसलिए आपने ऑप्शन में तो आप करुणालय ही लगाएं 1913 जयशंकर प्रसाद का। अगर ना हो तो फिर हम भारत हिंदू का लगा सकते हैं। हिंदी में दोहा छुपाई शैली में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सरप्पा ने किया। हमने पहले पढ़ा था जो पिछली कक्षा थी कि सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। और प्रथम महाकवि कौन है, महाकवि कौन है, चंद्र बरदाई हैं। और पहली रचना कौन सी है, श्रावकाचार है देवसेन की 933 ईस्वी में थी, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन था 250 दोहों में। और उसके बाद हम रीति काव्य की प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं, हित तरंगिणी को 1541 ईस्वी में कृपाराम की। उसके बाद हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे, अब्दुल रहमान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये हिंदी के फर्स्ट कवि भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के पहले कवि किसको मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को। संदेश राक्षस इनकी रचना है। तो आप अमीर खुसरो नहीं, अमीर खुसरो क्या था, अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि थे। ठीक है, खड़ी बोली के पहले कवि थे हिंदी के। जो आ जाए जो हिंदी में सबसे पहले किस मुस्लिम मुस्लिम कवि ने रचना की थी, वो अब्दुल रहमान थे। उसके बाद दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि, अभी क्या है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे, मुल्ला वजही 1605 से 1660 इनका जन्म जो समय रहता है। और सब रंग इनकी रचना है। गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया कुसुम माला की भूमिका में। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि आपको जो पुस्तकों में अलग अलग मिलेगा, तो आपको मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब क्वेश्चन आए तो आपने मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसको लोर कथा भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको, जो इसमें है ना, जो चंदान पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, ठीक है, कि लोरिक उसकी पत्नी मैना वह विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। और लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा कहा है। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने इसी को लोर कथा कहा है। और आप ये ध्यान रखना, जो इसको फर्स्ट जो रचना माना है सूफी का उसमें, तो किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और यही मत सर्व मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं कुतुबन की है, जो 1501 ईस्वी में है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं, जो 1501 ईस्वी में ईश्वर प्रसाद की। और डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त हंसावली को 1370 जो असाइद की है उनको मानते हैं। पर अगर हम बात करें, जब आपके पास प्रश्न आए तो हिंदी की प्रथम सूफी काव्य जो रचना मानी गई वो चंदायन है 1379 ईस्वी अ, मुल्ला दाऊद की। उसके बाद देखिए हिंदी में छंद सात की प्रथम रचना कौन सी है, छंदशाला केशवदास की। कठिन निबंध का प्रेत किसे क्या कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञाय। ठीक है, निबंध का प्रेत कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो प्रथम गीतकार हैं विद्यापति, कठिन गद्य के प्रेत हैं अज्ञय।
हिंदी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ। मॉरिशियस ने इसमें भागीदारी की थी। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांड्या ने इसका प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, अब ये ध्यान रखना। और जो स्वच्छंदतावाद के पहले कवि माने जाते हैं वो कौन है? श्रीधर पाठक। और हमने ये भी पढ़ा था पिछली कक्षा में, जो श्रीधर पाठक है वो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं हिंदी के। और खड़ी बोली के आधुनिक, आधुनिक है यहाँ पे, आधुनिक खड़ी बोली के आधुनिक जो आधुनिक युग हमारा कब से शुरू होता है? भारतेंदु काल से होता है। और ये 1859 इनका जन्म है श्रीधर पाठक का। और तो अब ये देखिए, तो आधुनिक खड़ी बोली के जो कवि हैं वो श्रीधर पाठक हैं। और महाकवि हैं कौन है? हरिओद। क्योंकि उनकी रचना जो प्रिय प्रवास है 1914 में, वो खड़ी बोली की, आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना है, महाकाव्य माना जाता है, जिसे ब्रजरांगना विलास भी कहा जाता था, उसका पूर्व का नाम। उसके बाद देखते हैं हम हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमाएं श्रीराम शर्मा की 1937 में। अब यहाँ पे सिर्फ एक एक रेखा चित्र है ये। उसके बाद हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह, जिसमें बहुत सारे संग्रहों का चित्रण हो, संग्रह हो, जैसे पद्म पुराण, इसमें है 1929 में पद्म सिंह शर्मा का। तो इसमें क्या है, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, बोलती प्रतिमाएं श्री राम शर्मा 1937। अगर रेखा चित्र संग्रह पूछे जिसमें बहुत सारे संग्रह, बहुत सारे रेखा चित्र हो, वो है पद्म पराग 1929 पद्म सिंह शर्मा का। मैंने क्वेश्चन ये करवाया था, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान, और इनकी प्रकृतिवाद जो रचना है, निबंध जो रचना थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, शुरुआत की 1946 में। ये अब शायद ये क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था प्रकृतिवाद के बारे में, जो अभी ग्राम शिशु का पेपर हुआ था एचएसएससी में। तो इन यही जो है प्रथम रिपोर्ट आज लिखे थे ना लक्ष्मीपुरा 1938 में, शिवदान सिंह चौहान, ये प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। हिंदी में तुलनात्मक संबंधी रचना जिसमें तुलना की गई हो, तो बिहारी व सादी की तुलना 1907 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा। बिहारी व सादी की तुलना 1907 पद्म सिंह शर्मा द्वारा। और इन्हीं की क्या था, पद्म सिंह शर्मा का पहला रेखा चित्र संग्रह किसका था? पद्मपुरा का। और आपको जैसे याद ना हो ना, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा। अब प्रतिमा किसकी होती है? राम की होती है। इसलिए इस तरह एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, प्रतिमा राम की प्रतिमा बोल रही है, तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा, तो इस तरह याद कर लेना। उसके बाद हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त लेखक कौन है? भारतेंदु है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा 1871 ईस्वी प्रथम यात्रा वृत्तांत है। अगर पूछा है पुस्तक के रूप में, बुक के रूप में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत, लंदन यात्रा 1883 में श्रीमती हरदेवी की। अब तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्री 1884 भगवान दास द्वारा। इन्होंने क्या तुलनात्मक लिखा? लंदन। अब ये देखना, लंदन यात्रा तो है क्या है, पुस्तक के रूप में 1883, पर लंदन के बीच में क्या लगा? का यात्री, या क्या होगा, स्त्रीलिंग बन गया, लंदन का यात्री 1884 भगवान दास वर्मा। पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम यात्रा वृत्तांत, ये आपके यूजीसी नेट आरपी नहीं, ये नहीं है, सॉरी। पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम यात्रा वृत्तांत है मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण की 1932 में। निबंध शैली में रचित हिंदी फर्स्ट प्रथम यात्रा वृत्तांत है ज्ञान का उद्यान सत्यादेव परिवर्जक 1937 में। हाँ, ये आपके डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत, जो कि आपके यूजीसी नेट और आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरी तिब्बत यात्रा 1937 राहुल संकीर्तन की। अब एक बार और देख लेते हैं, पत्र शैली में कौन सी है? मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण की 1932 में। निबंध शैली में है ज्ञान का उद्यान सत्यादेव परिवर्जक की 1937 में। डायरी शैली में मेरी तिब्बत यात्रा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो यात्रा वृत्तांत किस शैली में रचित है? वो डायरी शैली में रचित है 1937 में राहुल संकीर्तन द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट 1929 जयशंकर प्रसाद। कुछ जो हिंदी साहित्यकार हैं या समीक्षक हैं वो कारवां को भी मानते हैं राम कुमार वर्मा की, पर जो है हिंदी का प्रथम जो एकांकी है एक घूट 1929 जयशंकर प्रसाद। ये एकांकी क्या होता है कि ये नाट्य की तरह होता है, पर इसमें एक ही भाग रहता है, ये छोटा होता है, ठीक है। हिंदी इसमें पार्ट नहीं होते एकांकी में, एकांकी बस एक हिस्से को लेकर। हिंदी के प्रथम आलोचक बाल कृष्ण भट्ट हैं। सच्ची समालोचना 1886 निबंध में की थी। किस पे की थी? हिंदी प्रदीप में इन्होंने ये छपा था, सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट की। अब देखो इससे कितने क्वेश्चन मतलब, बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है सच्ची समालोचना, अब वो किस विधा की है? निबंध की। ये हो गया, कब छपी? 1886 में, ठीक है। अब ये कोई सच्ची समालोचना में क्या है, ये आलोचना किसकी की गई? संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास, ठीक है। अब रणधीर प्रेम मोहिनी हमारा क्या दुखान नाटक लिखा था लाला श्रीनिवास ने, हमने पिछली कक्षा में देखा था। और साथ में ही परीक्षा गुरु इनका प्रथम मौलिक उपन्यास है 1882 में। उसके बाद आलोचना संबंधी पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। अब देखो सिर्फ एक रचना पे बालकृष्ण भट्ट है प्रथम, ठीक है। और आलोचना संबंधी जो पुस्तक के रूप में है कालिदास की आलोचना किसने की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1901 में। हिंदी आलोचनात्मक प्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो विधेयवादी शैली में है। और उन 900 वर्षों का इतिहास इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का। ये इसका जो पूर्व में जो शुरुआत हुई थी, तो हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में
उसके बाद जो हिंदी में तुलनात्मक आलोचक है पद्म सिंह शर्मा, अभी हमने पढ़ा शेख सादी और बिहारी पर तुलना की थी इन्होंने। सौष्ठववादी जो सौंदर्यवादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी का प्रथम प्रभाववादी आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी। हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी। प्रथम रसवादी आलोचक हिंदी के, यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है, हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम निबंधकार है हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम कलात्मक और प्रौढ़ निबंधकार रामचंद्र शुक्ल। प्रथम कलात्मक और प्रौढ़ निबंधकार है रामचंद्र शुक्ल। अब औपचारिक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत है उत्तराखंड के पथ पर प्रोफेसर मनोरंजन। औपचारिक शैली में रचित है उत्तराखंड के पथ पर 1936 में प्रोफेसर मनोरंजन। हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह स्वामी दयानंद के पत्र 1904 में मुंशीराम द्वारा। साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक है कवि दर्शन बेनी माधव शर्मा मुकुंद देव शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द लत्यूर इंदो हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में गारसी दत्तवासी द्वारा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और जो ये है किस शैली में लिखा गया था ये भी आपने याद रखें। ये जो है है जो वर्णमाला के अनुसार लिखा गया था, अल्फाबेटिक पद्धति में लिखा गया था और 1839 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में रचित इतिहास जो हिंदी भाषा में रचित, ये हिंदी भाषा में नहीं था। ठीक है, गारसी तासी का जो ग्रंथ था ये हिंदी भाषा में रचित नहीं था। जो हिंदी भाषा में रचित था शिव सिंह सरोज का 1883 में, और ये भी जो है वर्णात्मक शैली में रचित ग्रंथ था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हिंदी का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। जो ये ग्रंथ था ये 1829 में शुक्ल द्वारा रचित था। और उसके बाद हम देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम जो ग्रंथ है जो गारसी तासी ने लिखा था वो उसमें क्या है, अब कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। 1839 में इसका प्रथम भाग था और 1847 में इसका द्वितीय भाग था और द्वितीय संस्करण 1871 में भी आया जिसके 3 खंड कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो है इस जो गारसी तासी ने जो ग्रंथ लिखा ये अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार लिखा। ठीक है, और इसमें सिर्फ हिंदी के सिर्फ 72 कवि थे। 700 उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का इन्होंने विवरण दिया था जिसमें से सिर्फ 72 कवि किसके थे, हिंदी के थे। और इसमें जो आप अगर ये क्वेश्चन ये भी आ जाए कि हिंदवी आता है इसमें, तो ये हिंदी का हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी जो उर्दू से संबंधित है, हिंदुस्तानी उर्दू से संबंधित है और हिंदवी हिंदी से संबंधित है। और इसी ग्रंथ को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसायन ने हिंदी का जो इसका अनुवाद किया था 1952 में। ठीक है, हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से। उसके बाद जो शिव सिंह सरोज है ये जो 1883 में प्रकाशित हुआ था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और इसके अंदर जो है 1000 से जो 1003 जो भाषाओं के कवियों का विवरण है। ठीक है, और इसके जो पूर्वार्ध है जो पूर्व में है 1800 जो 838 कवियों की रचनाओं के हमें जो सैंपल मिलते हैं और जो उत्तरार्ध है जो बाद में है 1003 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। और इसका जो है कि इसमें इसमें भी इन्होंने क्या जैसे गारसी तासी ने किया था इसी तरह इन्होंने किया था। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में जो नक्शिक वर्णन है उसकी सबसे पहले किसने शुरू की थी, वो थी राउल वेल रोड कवि की। 10वीं शताब्दी की ये रचना है और साथ में जो है ये गद्य पद्य शैली में रचित है। ठीक है, और चंपू काव्य शिला पे शिला पे क्या है अंकित है ये। तो अगर ये क्वेश्चन है शिलांकित रचना कौन सी है, राउल वेल रोड कवि की गद्य पद्य शैली में रचित है ये चंपू काव्य। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का प्रयोग हुआ है वो बीसल देव रासो 1155 ईस्वी नरपति नल के द्वारा। और इसमें ये क्वेश्चन आ जाए जैसे 12 मासा जो होता है ना वो जो आषाढ़ मास से शुरू होता है। जैसे पद्मावती में क्वेश्चन आ जाए नागमती वियोग खंड उसमें आषाढ़ मास से शुरू होता है। तो जो कहा जाता है जो 12 मास आषाढ़ मास से ही शुरू होता है, पर जो बीसल देव रासो है उसमें कार्तिक मास से किया गया है। तो अगर आषाढ़ मास नहीं है तो कार्तिक मास से शुरू माना जाता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि जो 12 मास की शुरुआत अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते तो क्या होता है कि आषाढ़ मास में होता है और बीसल देव रासो में कार्तिक मास में शुरू हुआ था। रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो है। रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो है दलपति विजय की 9वीं शताब्दी में। अब ये रासो परंपरा की थी। अब ये रास परंपरा की पहली रचना बाहुबली रास है 1184 ईस्वी शालिबत शुरू द्वारा। और गणपति चंद्रगुप्त हैं जो इनको पहला कवि मानते हैं। और ठीक है, इनकी रचना को भी हिंदी के जो आदि और प्रथम कवित्री हैं वो मीराबाई हैं हिंदी की। अक्का महादेवी जो है दक्षिण भारत की हैं। उससे पहले आता है जो आपके एनसीईआरटी में भी ये है +2 में है। और हिंदी की प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड 30 मई 1826। उदंत मार्तंड का ये होता है कि जो जिसके अभी दांत अभी भी आए हैं कच्चे, तो
जो बिना दांत के, जो ये क्या होता है, उदंत मार्टन क्या है कि उगता हुआ सूर्य, जो दिन का सूर्य उसको कहा जाता है। ये युगल किशोर द्वारा 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये 1826 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 30 मई को क्या कहते हैं, प्रेस डे भी मनाते हैं हम। हिंदी प्रथम दैनिक समाचार, समाचार सुधा वर्षन 1854 कलकत्ता, श्याम सुंदर सेन द्वारा, ये क्या है, हर रोज छपता था समाचार सुधा वर्षन। उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन गेरसे ने किया था 900, क्या है, 952 कवियों का। तो आप ये ध्यान रखना, 900 कितने, 52 कवि थे इसमें। और इनका जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से प्रकाशित था ये। और इसके अलावा इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। और जो है सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो है हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित किया गया। ठीक है, पहली बार कवियों का काल क्रम अनुसार, जिससे पहले जो शिव सिंह सरोज ने किया और गारसे तारसी ने किया, वो वर्ण अनुक्रम किया था। ये एस्टेट में भी क्वेश्चन आया था, अल्फाबेटिक किया था। तो इसने क्या है, जो गेरसन है उसने काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया है। और इसमें क्या है, जो संपूर्ण ग्रंथ है इसका, जो गेरसन का था, काल विभाजन के आधार पर 11 अध्याय में विभक्त किया था। प्रत्येक अध्याय एक काल सूचक होता था। ठीक है, और इसमें जो 952 कवि थे, और इसमें से 886 कवियों का विवरण जो है उसका आधार क्या, 886 886 जो कवि हैं उनका जो है शिव सिंह सरोज के जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का, ठीक है, शिव सिंह सरोज, तो उसके आधार पर किया गया था 886। तो आपने ये ध्यान रखना, 952 में से 886 शिव सिंह सरोज के ग्रंथ के आधार पर किया गया था। इसमें जो है, जो सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। ठीक है, उसके बाद जो है किशोरी लाल गुप्त ने, तो आप ये ध्यान रखना, किशोरी लाल जो गुप्त हैं उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में किया। तो किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 में इसका अनुवाद किया। अब मिलते हैं हम अगले कक्षा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।